हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे फिजिक्स फर्स्ट क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट पेपर का हेडिंग है इसमें गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। और ये उत्पत्ति हम जानेंगे ओस्टेट के प्रयोग द्वारा। ये इस टॉपिक में किस प्रकार किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में ओस्टेड ने कुछ प्रयोग करके बताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार किसी धारावाही चालक के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चीज किसने बताया? ओस्टेड ने 1820 ईस्वी में इन्होंने ये प्रयोग किया था और अपने प्रयोग में कुछ आवश्यक उपकरण लिए थे, जैसे कि उसमें कुंजी, चालक तार और उसके बाद उसमें बैटरी। इन सभी आवश्यक उपकरण का यूज करके इस चीज को प्रूव किया था कि किसी धारावाही चालक किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने चारों ओर क्या करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इन्होंने आवश्यक उपकरण के रूप में जैसे चुंबकीय कंपास, कुंजी, बैटरी और चालक तार को लिया था। तो इस प्रयोग को हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए इन्होंने प्रयोग किस प्रकार किया कि जैसे कि हम इसमें डायग्राम नंबर फर्स्ट ए वाले को देखेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि एक बैटरी है और यहाँ पर एक चालक तार ए बी लगा हुआ है। चालक तार ए बी को बैटरी के सिरों से जोड़ा गया है और इसमें एक चुंबकीय कंपास लगाई हुई है। इसकी सुई देखा जाए तो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है और इसमें यहाँ पर खुली कुंजी रखी हुई है। खुली कुंजी का मतलब क्या है? अभी हमारा इस पूरे परिपथ में से कोई धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है, यानी चालक तार में से कोई धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, अब ये तो हो गया हमारा क्या कहने का मतलब, जब हम चालक तार में से धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो हमारा चुंबकीय कंपास की सुई है, ये इसकी चुंबकीय कंपास की सुई जो है ये नॉर्थ और साउथ दिशा में बिल्कुल स्थिर है और ये इस कंडीशन में चालक तार के समांतर स्थिर है। अब हम जैसे ही क्या करते हैं, इस कुंजी को क्लोज करते हैं, कुंजी को बंद करते हैं। जैसे ही कुंजी को बंद करते हैं तो इसमें से एक धारा प्रवाहित होने लगती है कुछ इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं वो धारा हमारी आई है, इसमें से एक धारा आई प्रवाहित होने लगती है इस बैटरी के कारण। और जैसे ही धारा प्रवाहित हो रही है हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा चुंबकीय कंपास की सुई है ये क्या हो रही है, ये इसमें नॉर्थ पोल जो है ऊपर की ओर चला जा रहा है और साउथ पोल नीचे की ओर आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो इसका सुई है वो धीरे धीरे मूव करने लग रही है, घूमने लग रही है। तो ये घूमेगी कब? हम जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या फिर उसके नजदीक उसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र को लाया जाएगा तब ऐसा कंडीशन होगा, या फिर इसे किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेकर जाएगा तब ऐसा कंडीशन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चुंबक किसी दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचता है या किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। तो वही चीज यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे ही इसमें से धारा प्रवाहित हुई उस कंडीशन में ये चुंबकीय सुई मूव करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जैसे धारा प्रवाहित की जा रही है इसके चारों ओर क्या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ऐसे करके यहाँ पर इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय, हर एक बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग रहा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ये तो डिसाइड हो, मतलब ये हमारा क्या यहाँ से कंफर्म हो जा रहा है। लेकिन ये किस प्रकार का इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल जो होता है साउथ पोल को अपनी ओर खींचता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी ओर खींचता है और सेम रहते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये कंफर्म हो रहा है कि इस चालक तार में से जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो साउथ पोल नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये ऊपर की ओर यहाँ पर क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल बन रहा है और नीचे की ओर क्या बन रहा है? साउथ पोल। इसीलिए ये नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल को अपनी ओर खींच रहा है, तो चुंबकीय सुई का ये वाला सिरा नीचे की ओर आ जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो वही यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ बन रहा है। तो नॉर्थ पोल हम जानते हैं नॉर्थ पोल को दूर भेजता है, तो इसीलिए साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल जो है ऊपर की ओर चला जा रहा है और साउथ पोल इसमें नीचे की ओर बनता है। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बनता है कि परिपथ के अंदर की ओर नॉर्थ पोल और बाहर की ओर साउथ पोल बनता है। कब?
जब बैटरी के द्वारा इस परिपथ में धारा की दिशा जो हो वो इस डायरेक्शन में हो। यानी कहने का मतलब जब इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है तो उस कंडीशन में साउथ पोल नीचे और नॉर्थ पोल ऊपर की ओर जाता है। और हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे सी वाले डायग्राम में। तो सी वाले डायग्राम में हम क्या कर दिए, बैटरी के सिरों को चेंज कर दिए। इसमें क्या किया है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना दिए। जब ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमको यहाँ दिखाई दे रहा है अब इसमें धारा जो है वो इस डायरेक्शन से प्रवाहित हो रही है। जब इस डायरेक्शन से प्रवाहित हो रही है तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो नॉर्थ पोल है ये नीचे की ओर मूव कर रहा है और साउथ पोल ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इस धारावाही चालक में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो अब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यानी इसके हर एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर बनेगा अंदर की ओर साउथ और बाहर की ओर नॉर्थ। क्योंकि ऐसा होगा तभी हमारा क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचेगा, तब नॉर्थ पोल नीचे की ओर आएगा और ये साउथ पोल को दूर भेजेगा, तब ये साउथ पोल ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ इस कंडीशन में धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तो यानी धारा की दिशा के अनुसार इसके अंदर धारावाही चालक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है वो क्या धारा की दिशा के अनुसार उत्पन्न होता है। जब हमारा धारा की दिशा क्या होगा, इस डायरेक्शन की बात करें तो ये क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में। जब घड़ी की दिशा में धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो उस कंडीशन में नॉर्थ पोल नीचे की ओर और साउथ पोल ऊपर की ओर भागता है। और जब हम क्या एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस कंडीशन में नॉर्थ पोल ऊपर की ओर और साउथ पोल नीचे की ओर भागता है। और ये ऊपर नीचे कर रहे हैं चुंबकीय सुई, इससे हमारा कंफर्म होता है कि किसी भी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से चुंबकीय धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को ओस्टेड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है, प्रूव किया है। तो ये आप लोगों को इनका प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ये हो गया इसका डायग्राम के माध्यम से। अब इसके थियरी के बारे में हम लिखेंगे।